सफ़े कुन किस्त नंबर 15। इसने हसन से अपना सर उठाया और चेहरे मुग्जम के चेहरे के करीब किया और उसके गाल पर दांत गाड़ दिए, जबकि मुग्जम जो इसे तांग कर रहा था उठ नहीं रहा था। अलीज़ा की सरकत पर फट से आंखें खोलता अलीज़ा को देखने लगा, जो अब मासूम सी शक्ल बनाकर मुग्जम को देख रही थी। वो आप उठ नहीं रहे थे और मुझे नमाज के लिए देर हो रही थी। अलीज़ा मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली। मुग्जम ने आंखें छोटी करके अलीज़ा को घूरा। अब छोड़ भी दे मुझे, नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है। अलीज़ा मुग्जम के घर पर नजरें जमाते हुए बोली, जो इसके करने की वजह से सुर्ख हो चुका था और उसके दांतों के निशान साफ बने हुए थे। मिसेस मुग्जम मीर अहमद, क्या तुम जानती हो जो तुमने अभी मुझ पर तशद्दुद किया, इसका अंजाम क्या हो सकता है? मुग्जम अलीज़ा को देखते हुए बोला तो अलीज़ा ने बत्ती से निकालते हुए मासूमियत से नफी में सारे लाया। मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का, अलीज़ा मासूमियत से टिपटिपाते हुए बोली। ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरी जान, फिलहाल अभी नमाज पढ़ो। मुग्जम इसे नरमी से छोड़ता हुआ बोला तो वह फ़ौरन बेड से उठ के वज़ू करने चली गई। अलीज़ा और मुग्जम नमाज अदा करने के बाद सबसे मिलकर घर की तरफ रवाना हो गए थे। मुग्जम का कहना था कि आज सब लोग हवेली जा रहे हैं निकाह की तैयारियां करने, क्योंकि निकाह हवेली में रखा गया था और इसकी कुछ मीटिंग्स की वजह से वो घर ही रुक रहा है और अलीज़ा इसके साथ होगी और ये लोग हवेली पर सजाएंगे। मैं सारा दिन अकेली क्या करूँगी घर पर, अब मुझे यहीं रहने देते। अलीज़ा मुग्जम से मुंह बनाते हुए बोली, ना बेगम मीर, तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं, तुम्हें अपने शोर का ख्याल होना चाहिए। मुग्जम भी अलीज़ा की टोन में बोला, लेकिन आप तो ऑफिस में होंगे ना, मैं क्या करूँगी? अलीज़ा ने वजह पेश की, मैं मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाऊँगा और फिर हमने मिलकर शॉपिंग पर भी जाना है। मुग्जम ने मसले हल पेश किया तो आप अफरा को रोक लेना, हम साथ ले जाएंगे। अलीज़ा मुग्जम से नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हें सबकी फ़िक्र है सिवाय अपने शोर के, अगर अब एक लफ्ज़ भी फजूल बोला ना फिर निकाह वाले दिन ही लेकर जाऊँगा तुम्हें हवेली। मुग्जम का लहजा पसंदीदा था, मतलब एक वो था जो सोच रहा था कि अलीज़ा के साथ अकेले में वक्त गुजारेगा और एक अलीज़ा थी जो इसकी जज्बात से समझ ही नहीं रही थी। खड़ूस अलीज़ा ने बुरा सा मुँह बनाकर मुग्जम की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ाई, कुछ कहा तुमने? मुग्जम ने इसे बुड़बुड़ाते देखकर पूछा। नहीं तो मैं आपको क्यों कहूँ, कुछ कहूँगी? अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, गोया साफ मुकर गई, हम गुड। मुग्जम हल्का सा मुस्कुराया, फिर बाकी रास्ता खामोशी से गुजरा। मुग्जम अलीज़ा को घर छोड़कर ऑफिस जा चुका था। अलीज़ा अब इफ़रा के साथ भी जैन की पैकिंग करवा रही थी। भाभी आप भी हमारे साथ आ जाती, मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगी। ऐसे इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी बहुत बोर हो जाऊंगी, मगर कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, परसों मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास और फिर हम तुम्हारे निकाह की ढोलक रखेंगे, है ना बीजान? अलीज़ा बीजान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, जो हमारी बहू का दिल चाहेगा वही होगा। बीजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो दोनों भी मुस्कुरा दी। फिर सब अलीज़ा से मिलते हवेली रवाना हो गए। मुग्जम अपने आसपास में कोई फाइल देख रहा था, अब इसका डोर नॉक हुआ। कामिन मुग्जम मसरूफ़ अंदाज में बोला तो एसपी दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। मुग्जम ने नज़र उठाकर इसे देखा और बैठने का इशारा किया और फाइल बंद करता इसकी तरफ मुतवज्जो। जी तो मिस्टर मुग्जम मीर अहमद, आप मुझे यहाँ बुलाने की वजह? एसपी सीधा होकर बैठा मुग्जम से मुखातिब हुआ। हाँ वजह तो बहुत खास है एसपी, लेकिन पहले तुम ये बताओ ख़ावर जेल से कैसे भागा? मुग्जम से जिंदगी तो एसपी की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपने न्यूज़ में नहीं देखा कि इसे इसके कुछ साथी थाने पर हमला और होके ले गए? हम एसपी ने सफाई से झूठ बोला। हम एसपी, मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहा है। मुग्जम टेबल पर दोनों हाथ को निगाह रखे दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलाया एसपी को देखते हुए बोला, तो क्या मतलब है तुम्हारा? एसपी ने माथे पर चमकते पसीने को साफ करते हुए पूछा, मतलब ये कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। मुग्जम अभी कुर्सी से खड़ा होता हुआ बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझे? तो एसपी खड़ा होता ऊंची आवाज़ नीचे रखो एसपी, और बोलो मत के कहाँ खड़े हो, मैं अभी और इस वक्त तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी किसी को। मुग्जम शेर की मानंद दहाड़ते हुए बोला, जब कि एसपी की आंखों में खौफ समाने लगा। इसी वक्त दाद अंदर दाखिल हो और अपना फ़ोन ऑन करते एसपी के आगे किया, जिसमें इसका बेटा कुछ पर रस्सियों से बंधा हुआ था और सार एक तरफ लटका हुआ था और वो बेहोश पड़ा था। ये तुम लोगों ने क्या किया मेरे बेटे के? एसपी दाद के हाथ से फ़ोन पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, अब तक कुछ नहीं किया, मगर इसकी जान लेने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा। मुग्जम एसपी की तरफ देखते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे को छोड़ दो। एसपी अपने आप मेरे मतलब पर आया, खबर चाहिए मुझे, वो कहाँ छुपा है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। मुग्जम दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ है, मैंने बस इसे जेल से निकलने में मदद की थी, इसके बाद वो कहाँ गया ये मैं नहीं जानता, खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। एसपी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, ठीक है, फिर जब तक खबर नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारा बेटा मेरे पास ही रहेगा और खबर कहाँ छुपा बैठा है इसकी भी खबर तुम मुझे दोगे। मुग्जम एसपी की तरफ देखता सख्त लहजे में बोला, नहीं मैं नहीं जानता, तुम प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। एसपी मुसलसल गिड़गिड़ा रहा था, दाद ले जाओ इसे यहाँ से, और जब तक ये खबर का पता नहीं बताता इसे मेरे सामने मत लाना। मुग्जम दाद को बोलते हुए खड़ा हुआ और एसपी के इंतजार को नज़रअंदाज करता ऑफिस से निकलता चला गया। शाम के साए ढल रहे थे और मौसम भी बहुत हसीन हो रहा था। अलीज़ा ने मगरिब की नमाज अदा की और बालकनी में चली आई। ठंडी हवाएं, खूबसूरत मौसम। अलीज़ा आंखें बंद किए मौसम इंजॉय कर रही थी जब एकदम से बारिश बरसने लगी। बारिश बहुत तेज़ थी, मगर बालकनी में बारिश नहीं आ सकती क्योंकि इसके ऊपर भी छत बनी हुई थी।
अलीज़ा तेज़ बारिश को देखकर बहुत खुश हुई थी और अब कमरे से निकलती छत की जानिब बढ़ गई। मुग़ज़्ज़म घर में दाखिल हुआ तब बारिश बहुत तेज़ थी। वो गाड़ी पोर्च में खड़ा करता अंदर की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते चारों तरफ नज़र घुमाई मगर अलीज़ा इसे कहीं नज़र नहीं आई। तो माथे पर एक साथ कितने बल नमूदार हुए और वो आते ही अलीज़ा को देखना चाहती मगर मोहतरमा पता नहीं कहाँ गायब थी। इसने आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम में देखा, वहाँ कोई नहीं था। वॉशरूम का भी दरवाज़ा खुला था। बालकनी में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। तो कदम बाहर की जानिब बढ़ाया। मुग़ज़्ज़म ने किचन में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो हर जगह देख चुका था मगर वो इसे कहीं नहीं मिली। अब वो परेशान होने लगा था। इसने कुछ सोचते कदम छत की जानिब बढ़ाए। मुग़्ज़्ज़म छत पर आया तो सामने ही अलीज़ा छत के बीचों बीच बाजू खोले खड़ी थी। वो मुकम्मल बारिश से भीग चुकी थी। कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। दुपट्टा सर पर ही मौजूद था और मुग़्ज़्ज़म की तरफ इसकी पीठ थी। मुग़्ज़्ज़म ने इसे देखते कदम इसकी जानिब बढ़ाया और इसके करीब जाते पीछे से अपने इशारे में ले गया। मुग़्ज़्ज़म की इस हरकत पर अलीज़ा अपनी आंखें जोर से मीच गई थी। अलबत्ता मुग़्ज़्ज़म की मौजूदगी वो पहले से महसूस कर चुकी थी। इस तरह बारिश में भीग रही हो, बीमार पड़ गई तो मुग़्ज़्ज़म अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रखते हुए बोला, आप कब आए? अलीज़ा मुग़्ज़्ज़म के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली जो इसके पीठ पर बंधे थे। मैं तो कब से आया हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा था, परेशान कर दिया तुमने मुझे। मुग़्ज़्ज़म इसके सर पर दुपट्टा हटाते अपना चेहरा इसके गीले बालों में छुपाता हुआ बोला, जबकि तेज़ बारिश की वजह से वो भी मुकम्मल भीग चुका था। अब छत पर आने के लिए भी मैं आपको बताती। अलीज़ा मुँह बनाते हुए बोले तो मुग़्ज़्ज़म ने एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब किया और कमर पर अपने दोनों हाथ बाजू बांध दिए। तुम ना बताओ, मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूँगा, जहाँ भी चाहोगी मुझे अपने बिल्कुल करीब पाओगी। मुग़्ज़्ज़म इसके चेहरे से बाल हटाता कान के पीछे करता हुआ बोला, मुझे पता है। अलीज़ा हाँ में सर हिलाते हुए बोली तो मुग़्ज़्ज़म मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी बीवी मुझे काफ़ी समझने लगी है। मुग़्ज़्ज़म इसके नाक पर लग रखते हुए बोला तो अलीज़ा हाँ में सर हिला गई। ऐसे देखते मुग़्ज़्ज़म की मुस्कुराहटें जारी हो गई। मुग़्ज़्ज़म ने इसके चेहरे की तरफ देखा। बरसती बारिश इसके वजूद को मुकम्मल भिगोई हुई थी। शुफाफ चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती गर्दन तक जा रही थी और इसका भीगा भीगा वजूद मुग़्ज़्ज़म को बहका रहा था। नीचे चले, मुझे सर्दी लग रही है। अलीज़ा मुग़्ज़्ज़म की तरफ देखते हुए बोली तो मुग़्ज़्ज़म होश की दुनिया में लौटा तो इसकी तरफ देखने लगा जो हल्का कँपकँपा रही थी। मुग़्ज़्ज़म ने झुककर इसे बाजुओं में उठा लिया। ये आप अलीज़ा अभी कुछ बोलते मुग़्ज़्ज़म ने इसे चुप करवा दिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।